नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम कुछ टॉपिक्स को देख चुके थे। अब हम आपके बीच में नई सीरीज लेके आए हैं। क्वेश्चंस की इसी सीरीज में हम नया टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ 9a² + b² = 7 3c² देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है cot a + cot b अपॉन में cot c। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, हमें जो गिवन है वो है हमारे पास 9a² + b² = 17c²। चलिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास a² + b²। 9 को मैं उस साइड भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 17/9c²। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हमें अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है एबीसी जिसके साइड से स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, देन हमें cos c की वैल्यू होती है हमारे पास a² + b² - c² अपॉन में 2a। ये हमारे पास cos c का क्या होता है, रिलेशन। चलिए, अब यहां से ही हम इसको नाम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब यहां से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करना आगे चालू करेंगे। चलिए, अब हमारे पास यहां से a² + b² की वैल्यू है जो है अपने पास 17/9c²। अब यहां पे इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए, तो यहां से पुट की वैल्यू 17/9c² - c² अपॉन में 2ab होता है, 2ab। चलिए, अब 9 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 17c² - 9c² अपॉन में 2ab। चलिए, तो ये 9 नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17c² - 9c² अपॉन में 18ab। चलिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 17 - 9 हो जाएगा अपने पास 8, तो ये हो जाएगा 8c² अपॉन में 18ab। ये किसके बराबर है, अपने cos c के बराबर। चलिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 अपॉन में 4/9 c²ab। चलिए, यहां से अपने पास वैल्यू आ चुकी है cos c की। चलिए, अब हम उस इक्वेशन में पहुंचते हैं जहां से हमने ये चालू किया था, जिस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो कोट को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन में sin a, प्लस कोट b को हम लिख सकते हैं cos b अपॉन में sin b, और cot c को अपन लिख सकते हैं cos c अपॉन में sin c। चलिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास sin a sin b। चलिए, और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है cos c अपॉन में sin c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा cos a sin b प्लस cos b sin a। चलिए, तो ये वाली चीज इससे डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास cos a sin b प्लस cos b sin a, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका हमारे पास sin c का, और नीचे हमारे पास बचेगा sin a sin b इंटू में cos c। चलिए, अब cos c की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है cos a sin b प्लस cos b sin a। तो ये फॉर्मूला अपने पास बनेगा sin a प्लस b का, तो ये बन जाएगा अपने पास। अगर इसको मैं आगे लिख लूं और इसको पीछे लिख दूं, तो ये बन जाएगा अपने पास sin a प्लस b का फॉर्मूला, और मल्टीप्लाई में चल रहा है हमारे पास sin c, और डिवाइड में चल रहा है अपने पास sin a sin b cos c। चलिए, अब हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है तो उन सबके एंगल्स का सम कितना होगा अपने पास, 180 डिग्री। तो हम यहां से लिख सकते हैं a + b + c = पाई, मतलब तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a + b किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस c के। चलिए, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूं, तो साइन, अब हमारे पास a + b की वैल्यू कितनी, पाई माइनस c। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे पाई माइनस c, और साथ में चल रहा है साइन c। अब डिवाइड में चल रहा है अपने पास साइन a साइन b और cos c। चलिए, अब पाई माइनस सी, अब साइन तो चेंज होगा नहीं, पर पाई माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट है, अपना सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां से हम लिख लेते हैं बाय प्रॉपर्टी साइन पाई माइनस थीटा होता है अपने पास साइन थीटा। चलिए, यहाँ पे थीटा की जगह सी है, तो हम लिख देंगे साइन सी मल्टीप्लाई बाय साइन सी अपॉन में साइन ए साइन बी और cos c। अब हम यहाँ पे लगाएंगे साइन रूल।
अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं साइन रूल। साइन रूल हमारा कहता है a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। चलिए, अब हमारे पास साइन c है और साइन a है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेता हूं, फर्स्ट और लास्ट वाले को, जो है हमारे पास a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। तो यहां से अपना रिलेशन आ जाएगा साइन c अपॉन में साइन a किसके बराबर हो जाएगा, c बाई a के। चलिए, तो इस टर्म की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, कितनी आई है, c बाई a। अब हम बात करते हैं साइन c अपॉन साइन b की। तो ये वाला टर्म हमारा आ सकता है इन दोनों से। तो बाय यूजिंग इन लास्ट टू को हम सॉल्व करेंगे। b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। तो यहां से अगर हम देखें तो रिलेशन बनेगा साइन c अपॉन में साइन b इसके बराबर हो जाएगा c बाई b के। चलिए, तो हमारे पास इसका रिलेशन भी आ चुका है और उसका रिलेशन भी आ चुका है। इन दोनों को यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो साइन c अपॉन साइन ए अपने पास आया था c बाई a और साइन c अपॉन साइन b आया था अपने पास c बाई b। चलिए, और मल्टीप्लाई में है अपने पास 1 बाई cos c, और cos c की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। चलिए, तो cos c की वैल्यू हमारे पास है, cos c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4c स्क्वायर अपॉन में 9ab। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे अपन, अब 1 अपॉन है तो ये हो जाएगा अपने पास c इंटू सी हो जाएगा अपने पास c स्क्वायर, a इंटू बी हो जाएगा अपने पास ab। चलिए, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय cos c है, तो cos c की वैल्यू थी 4c स्क्वायर अपॉन 9ab, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 डिवाइड बाय 4c स्क्वायर, और 9ab है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 9ab। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, देन ab कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 9/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/4। तो हमने कुछ चंद प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूज की हमने।